450 किलो यूरेनियम या तबाही, अमेरिका इजराइल ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। मिडिल ईस्ट में बारूदी सुनामी की आहट तेज है। ऑपरेशन फ्रीडम प्लस के तहत अमेरिका ने ईरान को यूरेनियम सौंपने और विनाश का अल्टीमेटम दिया। पेंटागन के युद्धपोत तैयार हैं। ईरान की ऊर्जा ठिकाने निशाने पर हैं। कूटनीति अगर विफल हुई तो ईरान के लिए आज रात कयामत की रात हो सकती है। मिडिल ईस्ट में बारूदी सुनामी की आहट तेज हो गई है। ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम प्लस ईरान के मुहाने पर खड़ा है। पेंटागन के 29 युद्धपोत और हाईटेक बॉम्बर्स ने टारगेट लॉक कर दिए हैं। ईरान के पास मोहलत के चंद घंटे बचे हैं। या तो 450 किलो यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी अमेरिका को सौंप दे या फिर विनाश के लिए तैयार रहें। इजरायल और मोसाद की हिट लिस्ट तैयार है, जिसमें ईरान का पूरा एनर्जी सेक्टर शामिल है। अगर कूटनीति फेल हुई तो आज रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। अब ऐसे में फैसला तेहरान को करना है, वार्ता चाहिए या विध्वंस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोस्तबा यूरेनियम को शिफ्ट करा सकते हैं। अभी ईरान के 3 परमाणु ठिकाने एक्टिव हैं। पिकेक्स की पहाड़ियों में बुशर परमाणु ठिकाना है, जहां यूरेनियम संवर्धन किए जाने की आशंका है। बुशर से 598 किलोमीटर दूर इस्फहान परमाणु ठिकाना है, यहां से भी यूरेनियम शिफ्ट कराया जा सकता है। इस्फहान से 132 किलोमीटर दूर नतांज परमाणु ठिकाना है, जहां अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान ने उसे दोबारा बना लिया। फिर अमेरिका का बौखलाना तय है। इन तीनों ठिकानों से यूरेनियम शिफ्ट कराया जा सकता है, जिसे कैस्पियन सागर रूट ले जाया जा सकता है। इसके लिए नतांज से 480 किलोमीटर पर सड़क मार्ग से अंजाली पोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है। उसके आगे 1200 किलोमीटर के समुद्री रूट से रूस के ओल्या पोर्ट तक यूरेनियम शिप के जरिए पहुंचाया जा सकता है और इस तरीके से यूरेनियम सुरक्षित रूस तक पहुंच सकता है। ईरान ने अगर सीक्रेटली यूरेनियम की शिफ्टिंग करा दी तो अमेरिका का बौखलाना तय है। ऐसे में अमेरिका तुरंत हमले शुरू कर देगा। साथ ही उसके उन देशों से भी समीकरण बिगड़ सकते हैं जहां यूरेनियम की शिफ्टिंग हो सकती है। अब ऐसा अंदेशा है कि ईरान से यूरेनियम रूस जा सकता है और ईरान प्राथमिकता रूस को ही देगा, क्योंकि अमेरिका रूस से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। ईरान के पास कुछ आखिरी घंटे बाकी हैं, जबकि दूसरा विकल्प चीन भी है। हो सकता है कि तेल सप्लाई के बदले चीन यूरेनियम सुरक्षित रखने का भरोसा दे। लेकिन जाहिर है कि अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो अरब में समीकरण बदल सकते हैं। फिर अमेरिका को यह तय करना होगा कि वो ईरान के साथ कौन सा रुख अपनाता है। ट्रंप कह चुके हैं कि डील नहीं हुई तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू हो सकता है और इस बार होगा प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस से पहले ज़्यादा बड़ा एक्शन। ईरान पर और सख्त वार की तैयारी है। समझौते को लेकर ईरान के पास कुछ आखिरी घंटे बचे हैं। या तो फिर अरब में शांति होगी या बारूदी सुनामी आएगी। ऐसी खबरें हैं कि पेंटागन के बनाए ब्लूप्रिंट में टारगेट पर ईरान के एनर्जी सेक्टर हैं, जिन्हें तबाह कर ईरान को अंधेरे में डुबो देने जाने की रणनीति है। साथ ही ईरान की इकोनॉमी को ध्वस्त करके ईरान को हमेशा के लिए बर्बाद कर देने का भी प्लान है। इसकी शुरुआत हॉर्मुज में पड़ने वाले आइलैंड से भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने 29 युद्धपोत हमले के लिए तैनात भी कर दिए हैं। अब तीसरा टारगेट आबादान खुजेस्तान रिफाइनरी यूएस का ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू हुआ तो ईरान के 5 ठिकाने सबसे पहले टारगेट पर रह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमला खर्ग आइलैंड पर हो सकता है। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, यहीं से 90% सप्लाई होती है। दूसरा टारगेट असालू, ये है पेट्रोकेमिकल हब, जिसे साउथ पार्स का गेटवे कह सकते हैं। यहाँ से 48% पेट्रोकेमिकल सप्लाई होता है। तीसरा टारगेट आबादान खुजेस्तान रिफाइनरी, जो ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ 4 लाख बैरल तेल प्रतिदिन रिफाइन होता है। अगला टारगेट बंदर महाशहर, जो एक पेट्रोकेमिकल हब है। 28% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन यहाँ से होता है। और 5वें नंबर पर है बुशहर का गनावेह और गोरेह पाइपलाइन जंक्शन, जहाँ से खर्ग तक तेल सप्लाई की जाती है। ईरान में तबाही का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। इन तमाम ठिकानों पर हमला करके ईरान की इकोनॉमी तबाह करने का लक्ष्य है। ईरान में तबाही का अंदेशा बढ़ रहा है। टारगेट लॉक हो चुके हैं और अब फैसला ईरान को लेना है कि वो युद्ध के लिए बढ़ेगा या फिर वार्ता के लिए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अमेरिका और इजरायल ने स्पष्ट संकेत दिए कि वो अब ईरान को ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। इसी बीच इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायल ने वॉशिंगटन को एक मैसेज भेजा, जिसमें कहा गया कि अमेरिका सैन्य ऑपरेशन फिर शुरू करता है तो हिट लिस्ट में ईरान के एनर्जी ठिकाने भी शामिल होने चाहिए, जिसके लिए मोसाद खुफिया जानकारी मुहैया कराएगा, जिससे 24 घंटे में ईरान के एनर्जी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। यानी कि इतना तो तय है कि इस बार भी अमेरिका इजरायल ईरान पर हमले का संयुक्त अभियान शुरू कर सकते हैं। बस युद्ध का अगला चरण कुछ घंटे दूर है। अगर ईरान को इसे रोकना है तो हॉर्मुज खोलना ही होगा। साथ ही अमेरिका को 450 किलो यूरेनियम पर कब्जा देना होगा, नहीं तो विनाश आगे है, क्योंकि अमेरिका के बॉम्बर्स अलर्ट पर हैं, जबकि अरब सागर में उसने हाईटेक हथियारों की बड़ी खेप भी भेज दी है।